हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रतिलोम फलन से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। क्या कह रही है प्रॉपर्टी? यदि प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है तो यह भी एक एकीय आच्छादक फलन होता है। यानी कि इनवर्स फंक्शन का अस्तित्व है। देखिए, इनवर्स फंक्शन का अस्तित्व तभी होता है जब दिया हुआ फलन 1 1 और 2 है। पिछले हमने प्रॉपर्टी में देखा था कि अगर किसी फलन का प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, कब होगा? जब वो 1 1 और 2 होता है तभी होगा। पिछले प्रॉपर्टी में हमने यही देखा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि यदि प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है, तो जब अस्तित्व है तो ध्यान रखना कि दिया हुआ फलन क्या होगा? 1 1 और 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें ये क्या साबित करना है जी? कि यह भी, यानी कि जो प्रतिलोम फलन है वो एक एकीय आच्छादक फलन होगा। ये हमें यहाँ साबित करके दिखाना है। इनवर्स फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट इज ऑल्सो अ 1 1 और 2 फंक्शन। देखिए बात को समझ। यहाँ पे कह रहा है कि यदि प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है, प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट करने का मतलब है कि दिया हुआ फलन f जो होगा 1 1 और 2 होगा। पिछले वाले प्रॉपर्टी के अनुसार हमें क्या दिखाना है कि अगर इसका अस्तित्व है तो ये इनवर्स फंक्शन भी 1 1 और 2 होगा। ये वाला फलन जो होगा 1 1 और 2 होगा। ये हमें साबित करके दिखाना है यहाँ पर। चलिए, तो इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। चलिए हम लोग यहां मान लेते हैं कि माना एफ ए से बी में एक एकीय आच्छादक फलन है। आप कहोगे सर कैसे, ऐसे कैसे कह दिए? पिछले वाले प्रॉपर्टी के अनुसार जानते हैं ना जी कि जब प्रतिलोम फलन का अस्तित्व तभी होता है जब वो एकीय आच्छादक होता है। तो यानी कि एकीय आच्छादक होगा। चाहो तो लिख दो प्रॉपर्टी पिछले वाली फर्स्ट। आप लिख देना उस प्रॉपर्टी को पूरी जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो हमें एफ इनवर्स किसमें मिलेगा जी? बी टू ए। जहां पर यहां हम लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स होगा। y किसका होगा? इसका एलिमेंट होगा। और a किसका होगा? a का एलिमेंट कौन होगा? x होगा। इंप्लाइज एंड इंप्लाइज भाई इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एफ एक्स वाई के इक्वल या y इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं। और इसमें लिख देंगे कि फॉर ऑल सभी x बिलोंग करेगा सेट a से तथा y बिलोंग करेगा सेट b से परिभाषित है का अस्तित्व है। इसका अस्तित्व होगा ना जी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। हमारे स्टेटमेंट के अनुसार इसके प्रतिलोम, ये अगर फलन एक एकीय आच्छादक है तो इसके प्रतिलोम फलन का यहाँ अस्तित्व होगा ही। पिछले वाले प्रॉपर्टी के अनुसार ये हम चीज जानते हैं। अब देखिए हमें क्या दिखाना कि जो प्रतिलोम फलन होता है यानी कि एफ इनवर्स होगा, ये एफ इनवर्स फंक्शन 1 1 भी होगा और 2 भी होगा। इस फलन को दिखाना। तो चलिए हम लोग एफ इनवर्स 1 1 है ये दिखाते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि माना y1 y2 समुच्चय b के स्वच्छ अवयव है जो इस प्रकार से हो सकते हैं। अगर हम लोग समुच्चय b के अवयव लिए हैं, अब यानी कि एफ इनवर्स के डोमेन के एलिमेंट लिए हैं, तो इस एफ इनवर्स फंक्शन में मान लेते हैं ऐसे कि एफ इनवर्स फंक्शन में y1 रखने पर, ये वाला एलिमेंट इसमें रखने पर हमें जो रिजल्ट आ रहा है वो x1 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x1 किससे बिलोंग करेगा? सेट a से, है ना जी? सेट a से बिलोंग करेगा, है ना? तथा दूसरा यहाँ पे दूसरा हम लोग ले लेते हैं y2। एफ इनवर्स y2 रखने पर हम लोग मान लेते हैं कि वहां x2 मिल रहा है। एफ इनवर्स y2 रखने में, है ना? यहाँ लिख सकते हैं किसी x2 बिलोंग्स टू इसके कोडोमेन से, या रेंज भी आप कह सकते हैं। इनवर्स फंक्शन में मैंने बता रखा है के लिए, या भी लिख सकते हैं किसी के लिए। तो फॉर ऑल लिखते हैं किसी, सभी एलिमेंट के लिए थोड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए हमें एफ इनवर्स एक एकीय दिखाना है। तो हम लोग मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं कि एफ इनवर्स, हम लोग देखिए इस इनवर्स फंक्शन में हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, कि एफ इनवर्स फंक्शन का एक एलिमेंट हम लोग y1 लेते हैं। ऑफ एफ इनवर्स फंक्शन में डोमेन का एलिमेंट एक y2 लेते हैं। मान लेते हैं कि इनके मान बराबर है, इन दोनों के मान बराबर है। तो यहां से देखिए एफ इनवर्स y1 किसके इक्वल है? x1 के। एफ इनवर्स y2 किसके इक्वल है? x2 के। अब फलन f में
फलन f में अगर x1 रख दें और x2 रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास ऊपर देखने को मिल रहा है कि f इनवर्स y1 इक्वल है x1 के और f इनवर्स y2 इक्वल है x2 के। तो यहां पर देखिए हम लोग इसको उधर लेके चल जाए तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां y1 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा y2 आ जाएगा। f इनवर्स फंक्शन को उधर ले गए तो f x1 रखने पे y1 मिलेगा और f x2 रखने पर y2 मिलेगा। ये मिलेगा ना जी। तो हम देख रहे हैं कि f इनवर्स y1 और y2 के वैल्यू इक्वल है। कब ये इक्वल होंगे? जब इस इनवर्स फंक्शन में ये y1 और y2 इक्वल होंगे तब रिजल्ट मिल रहा है। ये इक्वल होगा तो ये भी इक्वल होगा, इसलिए f इनवर्स एक एकी फलन है। अब बात करते हैं अछादक के लिए, अनटू के लिए। यहां पे हो जाएगा f इनवर्स अनटू है इसके लिए। यहाँ पे देखिए f इनवर्स के अनटू के लिए यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि माना y बिलोंग्स टू b के लिए यहां पर y इक्वल टू एफ एक्स होगा। y बिलोंग्स टू b के लिए y इक्वल टू एफ एक्स, जहां पर क्या होगा यहां पर लिख सकते फॉर ऑल x किसे बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा किससे, डोमेन ऑफ फंक्शन f। ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? इसका रीजन दे सकते हैं कि चूंकि f एक अछादक है, f अछादक है। जब f आपका अनटू फंक्शन है तो अगर y बिलोंग्स टू b के लिए, y अगर किसी सेट b का एलिमेंट है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसके कोडोमेन के एलिमेंट के, रेंज के एलिमेंट के हर एक एलिमेंट का यहाँ पर इसमें प्री इमेज मिलेगा, क्योंकि f क्या है अछादक फलन है, एक अछादक फलन है ना जी। तो अछादक फलन तो ऐसे मिलेगा। तो हम लोग इस प्रकार यहां लिख सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में x हो जाएगा। अब देखिए ये y कहां बिलोंग कर रहा है, b में, और x किससे बिलोंग कर रहा है, a से। तो हम लोग देख रहे हैं कि f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x हो गया। यानी हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहां लिख सकते हैं कि x के, यहां लिख सकते हैं x क्या है तो समुच्चय a का है, अवयव है, समुच्चय a के सभी अवयवों x के लिए b में पूर्व प्रतिबिंब है, इसलिए f इनवर्स अनटू फलन है। बात को समझे ना, f इनवर्स कैसा फलन हो जाएगा, अनटू फलन हो जाएगा। अनटू फलन होने का मतलब क्या है कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए इसमें इसका प्री इमेज मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, तो इसलिए हम लोग लिख दिया अनटू फलन। तो f इनवर्स एक एकी भी है और अछादक भी है। अतः यहां लिख सकते हैं कि यदि प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होता है तो यह भी एकाएकी अछादक फलन होगा। ठीक है, यहां से हमने एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया। तो समझ गए। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जब तक आप अच्छे तरीके से समझिएगा नहीं, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप कुछ भी नहीं समझ पाइएगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जानना। ठीक है, बहुत सारे टीचर ये पढ़ाते ही नहीं है आपको, ये सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे ही नहीं, उनको खुद ही समझ में नहीं आएगा तो आपको क्या बताएंगे। तो इस पे ध्यान दीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनको जब तक आप सही से नहीं करिएगा, सही से समझिएगा नहीं किस तरह से क्या स्टेप्स लिखने हैं, किस तरह से क्या करना है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो प्रॉपर्टीज पे ध्यान दीजिए, इनके कंसेप्ट को समझिए, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को समझिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, एक और चीज, आपको हमारे पेड कोर्सेज के लिए आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ाई.online, रविकांत सर के नाम से होगा। इसको बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कोर्सेस अवेलेबल है, सब कोर्सेस अवेलेबल है 9 से 12 तक के, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं
और अपने कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। पूरा सिलेबस मैंने वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं आपके अदर्स बुक से भी, और आपके दूसरे बुक के जितने भी डाउट होंगे वो सारे भी मैं वहाँ क्लियर कराऊंगा। तो जल्दी से जाइए कोर्सेज को बाय करिए और अपनी पढ़ाई करिए, और बहुत ही कम फीस है, जल्दी से जाइए कोर्सेज को बाय कीजिए।